पूरे देश का एक आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे और उसको देखकर आप अंदाजा लगाइए और समझिए कि आखिर सख्ती क्यों की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें, ये आंकड़े देखिए। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो हालात क्या है। कुल मामले अगर देखा जाए तो 40,953 कुल मामले, और इसके साथ ही साथ अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करते हैं, अब इसी को कंपेयर कीजिए, 40 में से सिर्फ मुंबई में 25,681 मामले हैं। इसीलिए महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, यहां पर कोरोना डरा रहा है। सख्ती की इसीलिए जरूरत है। सोमवार से मॉल में टेस्टिंग के बिना इजाजत भी नहीं मिलेगी। सख्ती इसलिए भी की गई है बीएमसी की तरफ से। और मौतों का आंकड़ा भी देख लीजिए, यह भी डराने वाला है, क्योंकि हाल क्या है, 188 लोगों की मौत हुई है अगर हम देश की बात करें। और इसी को कंपेयर जब हम कर लेते हैं महाराष्ट्र से, और स्पेशली अगर मुंबई से कंपेयर किया जाए, तो 70 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। तो फिर से कोरोना डरा रहा है। ये हाल देश, और अगर उसको कंपेयर करेंगे खासतौर पर महाराष्ट्र और मुंबई के इलाकों से, अब इसी तरीके से देख लीजिए कि हालात पिछले 24 घंटे में क्या रहे हैं। 25,681 मामले जो महाराष्ट्र में सामने आए हैं, और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कुल केस जो मुंबई में सामने आए, यानी कि ओवरऑल महाराष्ट्र में अगर 25,000 के करीब मामले सामने आए, इनमें मुंबई का आंकड़ा क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में 70 लोगों की जान गई, लेकिन उसको कंपेयर करेंगे मुंबई के साथ तो 10 लोगों की जान मुंबई में गई है। यानी कि पूरे महाराष्ट्र और मुंबई दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। हम आपको देश के साथ महाराष्ट्र के आंकड़े दिखा रहे हैं, फिर महाराष्ट्र के साथ खासतौर पर मुंबई के आंकड़े दिखा रहे हैं। लेकिन 5 ऐसे शहर भी हैं जहां पर हालात बेहद बेकाबू हैं। और वो शहर कौन से? देखिए, पुणे, 5,000 से ज्यादा मामले, 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नागपुर, जहां पर लॉकडाउन भी है, 3,000 से ज्यादा मामले, 5 लोगों ने यहां पर अपनी जान गंवाई है। और ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद नंबर मुंबई का आता है, 3,063 केस है, 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अकोला का मामला भी देख लीजिए, वहां पर 21,194 मामले सामने आए हैं, 8 लोगों ने यहां कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। और इसमें 5वां शहर है नासिक, 1,453 मामले, 4 लोगों की जान यहां पर कोरोना की वजह से गई है। तो ये हाल है कुल मिलाकर 5 ऐसे राज्यों, शहरों का। अब पुणे का हाल भी जरा देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस पुणे में सामने आ रहे हैं, और वहां पर हालात क्या है आंकड़ों के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन अगर शहरों की बात की जाए तो ज्यादातर शहर वो हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं, इसीलिए चिंता सबसे ज्यादा वहां है। पिछले 24 घंटे में पुणे में देख लीजिए 5,000 से ज्यादा, 5,098 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो ये हाल है पुणे के, जहां पर 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी हैं। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हम कर रहे हैं। कोरोना का वायरस है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, जरूरत है उस वायरस से बचने की। और इसलिए जो गाइडलाइन बनाई है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे, जो कार्यक्रम होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहेच, पण मला जसं त्या काळामध्ये जनतेने सहकार्य केलं त्या सहकार्याची पुन्हा अपेक्षा आहे आणि जनता नक्की करणार, माझे बांधव माता भगिनी नक्की करणार। जो अभी की जो बीमारी है स्वाभाविक है, इस पर हम लोग लगातार पहल कर रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें, विशेष करके जिन राज्यों में बढ़ रही है, हमारी पूरी टीम, तकनीकी टीम जो है उस पर ध्यान दे रही है। एक एक चीज़ों का एडवाइजरी हम लोग उनको दे रहे हैं। लगातार मंत्रालय संपर्क में है और प्रतिदिन उसकी रिव्यू भी हो रही है। सख्ती इसीलिए की गई है क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसलिए चिंता का विषय। सीधा चलेंगे मुंबई, सौरभ बख्तानिया मेरे से अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बीएमसी ने जहां पर यह कह दिया है कि मॉल में एंट्री चाहिए तो पहले टेस्ट करवाइए, पहले टेस्ट होगा या फिर नेगेटिव रिपोर्ट होगी तभी मॉल में एंट्री की जाएगी। इसके अलावा भी सख्ती की गई है क्योंकि बहुत जरूरत है इस सख्ती की। क्या आम जनता समझ रही है इसको? जी नवजोत, देखिए जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे आंकड़े तोड़ते जा रहे हैं। कल मुंबई में 3,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो सितंबर महीने से अब तक के सबसे ज्यादा केसेस है।
वहीं पर अगर जो महाराष्ट्र की बात करें नवजोत, तो 25,000 से केसेस सामने आए हैं और कई ज्यादा मौतें अब होने लगी है। तो पहले मौत का आंकड़ा तो 4 और 5 में था। मैं आपको बता दूं कि कल 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कल साफ कह दिया नवजोत, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि अब मेरे पास लॉकडाउन एक ऑप्शन है। और ये काफी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से फाइनेंशियली लोग सफर कर रहे हैं इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते, और अगर जो पूरी तरीके से लॉकडाउन लग जाएगा तो लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफों झेलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल साफ कहा कि जिस तरीके से जो केसेस बढ़ रहे हैं तो मेरे पास लॉकडाउन का ऑप्शन है। अगर आपको लॉकडाउन नहीं चाहिए तो आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो करिए, मास्क पहने रखिए, तो शायद लॉकडाउन ना लगे, केसेस कम हो। तो अब जो हालात है, मैं नवजोत आपको बता दूं, मुंबई और महाराष्ट्र में तो काफी ज्यादा चिंताजनक है। अब टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो कंटेनमेंट जोन है उसे पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। जहां पर जो केसेस है ज्यादा आ रहे हैं वहां से लोगों को बाहर नहीं आने जा रहे, वहां लोगों पर ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। तो हालात चिंताजनक जरूर है, लेकिन पैनिक करने की फिलहाल कोई बात नहीं है। अगर हम ठीक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें तो शायद जो हालात है वो काबू में आ जाए। और जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन है वो भी अब बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है नवजोत। बिल्कुल सौरभ, नजर आप बनाए रखिए, आप रहिए हमारे साथ। जरा दिल्ली का हाल भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं हालात दिल्ली में क्या है, क्योंकि यहाँ भी मामले बढ़ रहे हैं लेकिन टेस्टिंग भी साथ ही साथ है। पंकज जैन मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली का हाल बताइए पंकज। बिल्कुल नवजोत, दिल्ली में भी राहत वाली खबर नहीं है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो साल 2021 में सबसे ज्यादा 700 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और ये हाल है दिसंबर के जैसा। 27 दिसंबर 2020 को दिल्ली में 757 मामले सामने आए थे और वहीं जो सक्रिय मरीजों की संख्या है देश की राजधानी में वो 3000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो ऐसे में ये तमाम आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं और जो रिकवरी रेट है दिल्ली के भीतर वो भी धीरे धीरे गिरावट दर्ज कर रहा है। तो देखना होगा कि ऐसे वक्त पे जब दिल्ली में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है तो उसके लिए क्या एडवाइजरी सरकार और एजेंसियों की तरफ से जारी की जाती है। लेकिन सरकार का ये भी दावा है कि वो 3 चीजों को लेकर फोकस कर रही है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच। पहला है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और साथ ही साथ आइसोलेशन। तो देखना होगा कि इसमें अगर सरकार कामयाब होती है तो इन आंकड़ों में गिरावट दर्ज होती है या नहीं नवजोत। लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी क्या सख्ती होती है ये देखना भी होगा सरकार की। जाहिर सी बात, सही कहा आपने, क्योंकि होली का त्योहार है तो टेस्टिंग ट्रेसिंग के फॉर्मूले पर दिल्ली और मुंबई दोनों ही चल रहे हैं। नजर आप बनाए रखिए।